पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की लाहौर में जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी मुआशी सूरत हाल और इंतखाबात की तैयारियों के बारे में तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि तमाम अमरीकी रहनुमा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम करते हैं। नवाज शरीफ ने इसराइली बिलाइम्तियाज बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की बहरहमाना शहादतों के मसले को उजागर किया और गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के साथ अमरीकी तरजीहात पर बात की और मुलाकात के दौरान खुशगवार और खुले अंदाज में गुफ्तगू पर मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू न पाया जा सका। मुतादिद शहरों का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत करार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 पार्टिकुलेट मैटर तक जा पहुंचा। मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 पर मौजूद। माहिरीन सेहत की लोगों को मास्क इस्तेमाल करने और घरों से कम बाहर निकलने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर और गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी भावदीन में नकल हरकत महदूद होगी। लाहौर में तालीमी इदारे बंद। कसूर में शहरों ने पंजाब हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर में सिर्फ तालीमी इदारे बंद, बाकी तमाम कारोबार और रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ जारी। नारोवाल के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें अब भी खुली हुई हैं। हाफिजाबाद में ज़िले इंतज़ामिया की इंसदाद स्मॉग एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ। अब तक धुआं छोड़ने वाली 1300 से ज़्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिल रिक्शों को बंद करके 50 से ज़्यादा गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख किए जा चुके। हुकूमत पंजाब ने पंजाब के 10 अजला में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रखने के अहकामात जारी किए थे। बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमाघर और दफातर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। पाकिस्तान में अफराते ज़र या महंगाई की शरह में 41.9% तक कमी। पाकिस्तान में अफराते ज़र या महंगाई की शरह 41.9% तक जा पहुंची। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 9.95% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक 25 अशिया महंगी हुई। कुदरती गैस की कीमत में 480% का इजाफा हुआ। चाय 8.88%, दाल मसूर 5.28% और जिंदा मुर्गी 3.99% महंगी हुई। 13 अशिया की कीमतों में कमी आई। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंसेस की समाअत आज होगी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वकला से मुआवनत तलब कर रखी है। शहबाज शरीफ समेत दीगर ने बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। बरियत की दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात गलत हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के केसेस की तफसीलात के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने फरीक़ैन से जवाब तलब कर रखा है। दरखास्त में नैब और FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी का मुकदमा अज़ खुद दर्ज करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के अहल खाना पुलिस के पास नहीं आते तो ना आए। अगर कोई लापता हो गया है तो रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस की जिम्मेदारी है कि मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ करे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके सच्चल से लापता शहरी राशिद और नसीम की गुमशुदगी के मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया और 4 हफ्तों में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने GITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास तलब करने की भी हिदायत कर दी। लाहौर डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का मुकदमा। पुलिस ने मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। मुकदमे में दफ़ा 302 भी शामिल की गई थी। मुलजिम अफनान शफकत ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते हुए इस्तदा की थी कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाले वाक़े की तहक़ीक़ात के दौरान नए इंकशाफात भी सामने आए थे। ज़राए के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान गाड़ी में बैठी ख़वातीन का काफ़ी देर तक पीछा करता रहा और उन्हें हरासा भी किया। वाई ब्लॉक नाले पर मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोक कर अफनान को डांटा। इस दौरान मुलजिम अफनान धमकियां और गालियां देता रहा।
हसनैन अपनी बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो अफनान ने गाड़ी खवातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। लाहौर में इकबाल टाउन के इलाके में डाकू एक घर में दाखिल हो गए। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 से 5 डाकू उस घर में मौजूद थे। डाकू ने अली खान को यरगमाल बना रखा था। घर में घुसने वाले 6 डाकुओं को हलाक कर दिया गया, पुलिस का दावा। इसराइली फौज की हठधर्मी बरकरार। गजा के अल-शिफा अस्पताल में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। कहा कि जेर जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए अल-शिफा अस्पताल में ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जनूबी गजा समेत पूरे गजा में हमास के अहदाफ को निशाना बनाएंगे। गजा के इलाके खान यूनुस की इमारत पर इसराइल का हमला। अस्पताल डायरेक्टर के मुताबिक इसराइली हमले में 26 फलस्तीनी शहीद हो गए। अलूफा अस्पताल पर इसराइली फौज के हमले में अस्पताल डायरेक्टर शहीद, कई अफराद जख्मी। मगरबी किनारे पर एक इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद और 2 जख्मी हो गए। फलस्तीनी हुक्काम का कहना है कि बिजली बंद होने से 24 घंटों के दौरान अस्पताल में 24 मरीज इंतकाल कर गए। इसराइली बमबारी और हमलों के दौरान शोहदा की मजमूई तादाद 12,000 से ज़्यादा हो चुकी, जिनमें 5,000 बच्चे शामिल हैं। 30,000 से ज़्यादा जख्मी। 17 लीटर ईंधन लेकर ऑयल टैंकर रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हो गए। गजा में ईंधन खत्म होने के बाद मुकम्मल मवासिलाती ब्लैकआउट था। गजा पट्टी से इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर रॉकेटों से हमला। इमलाक को नुकसान पहुंचने की इत्तलात। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फोर्सेस पर हमले की फुटेज जारी कर दी। कहा 4 दिन में 62 इसराइली गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसराइल के जंगलात में इसराइली फौज को मार्टर गोलों से निशाना बनाया। मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद जल्द इसराइल तक पहुंच जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोन पर राबता। हमास की जानिब से यरगमालियों की फौरी रिहाई पर जोर। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी पर तबादला ख्याल। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश समेत 5 ममालिक ने इसराइल हमास जंग की तहकीकात के लिए बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। फ़लस्तीन की सूरत हाल की तहकीकात का मुतालबा करने वाले ममालिक में बोलिविया, जबूती और मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क कोमोरोस शामिल हैं। क्या मरीजों और नौज़ायदा बच्चों के अस्पताल के अंदर इज्तिमाई कब्रें भी दुनिया की इंसानियत को जगाने के लिए नाकाफ़ी हैं? पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का आलमी बिरादरी से सवाल। कहा कि रिहायशी इलाकों, स्कूलों, मसाजिद, चर्चेज़ और अस्पतालों पर हमले करके निहत्ते लोगों का कत्ल, क्या इससे ज़्यादा इंसानियत और इंसानी क़वानीन की तज़लील हो सकती है? इसराइल की सफ़ाकाना दहशत गर्दी ने इंसानियत की तमाम लकीरें पार कर ली हैं। इंसानी तारीख में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और उसको रोकने में आलमी इदारों और दुनिया का अफसोसनाक किरदार स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन का मसला हल करने के बजाय रास्ता तलाश कर रहे हैं। इसराइली जाहिरियत ख़त्म नहीं हो रही और मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई बने हैं। हर बाज़मीर शख्स इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन ने नारे भी लगाए। वाशिंगटन DC के यूनियन स्टेशन पर भी मुजाहरा। गजा गजा के नारे। शिकागो ट्रिब्यून ऑफिस के सामने फ़लस्तीनी शोहदा के नाम से भरे पोस्टर के साथ मुजाहरा। यूनान के शहर एथेंस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। फ्री पैलेस्टाइन के नारे। साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए। 86 साला गौहर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब के वालिद और साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के साहबजादे थे। गौहर अयूब की नमाज जनाजा आज दोपहर हरीपुर में उनके आबाई गांव में अदा की जाएगी। गौहर अयूब खान 1937 में पैदा हुए थे। वो कुछ अरसे से अलील और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का गौहर अयूब के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा है कि गौहर अयूब खान के साथ तवील सियासी रफ़ाकत रही। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी इज़हार अफसोस।
सदर मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि गौहर अयूब की मुल्क के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब को हुक्म दिया कि 190 मिलियन पाउंड केस में किसी भी किस्म की तफ्तीश दरकार हो तो चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की जाए। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में भी 21 नवंबर तक तौसी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस की समाअत आज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद के जज कुदरतुल्लाह समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत मुलतवी कर दी गई थी। तुर्कम बॉर्डर से जुमे को मजीद 2398 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान चले गए। महकमे दाखिला के मुताबिक अब तक 2,18,481 अफराद वतन लौट चुके हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 के प्लॉट में ड्रम से खातून की लाश बरामद। पुलिस का कहना है कि शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवा दिए हैं। डिफेंस थाने में हाल ही में किसी खातून की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जिस जगह ड्रम में लाश मिली वो खाली प्लॉट था। कोयटा शहर में तंदूर मालिकान की हड़ताल को 10 दिन गुजर गए। 10 दिन से तमाम तंदूर बंद। तंदूर की रोटी दस्तयाब न होने से लोगों को परेशानी का सामना। अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी वली अफगान और तंदूर एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि अगर हुकूमत नान भाइयों के लिए रोटी की कीमत 30 रुपये और वजन 160 ग्राम मुकर्रर कर दे तो आज से हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर देंगे। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर में तिब्बी आलात और मशीनों की खरीदारी की इंक्वायरी शुरू कर दी। कहा कि 2011-12 में खरीदी गई सीटी स्कैन मशीन 2014 से गैर फ़ाल है। खरीदी गई सीटी स्कैन मशीनों से सिर्फ 49 स्कैन्स किए गए। सीटी स्कैन मशीन की ज़रूरत थी या नहीं? सीटी स्कैन मशीनें 10 साल से बंद क्यों थी? इंक्वायरी की जाए। अमेरिका की रियासत न्यू हैम्पशायर के अस्पताल में फायरिंग। एक शख्स हलाक। ड्यूटी अफसर की जवाबी कार्रवाई से हमलावर मौके पर ही हलाक हो गया। फायरिंग की वजह मालूम नहीं हो सकी। हमलावर की शनाख्त भी जाहिर नहीं की गई। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमना और लंदन के आमिर एक ही दिन में निकाह के बंधन में बंध गए। दोनों की फैमिलीज ने जब ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले और अपने बच्चों को ऑनलाइन निकाह करवाया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप अब पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है। पाकिस्तानी लड़के ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो तालीम याफ्ता हो। दूसरा नंबर लड़की की खूबसूरती को देते हैं। लड़कियों की बड़ी तादाद चाहती है कि लड़की की तनख्वाह अच्छी हो। इंस्टीट्यूट बराए अवामी राय एंड रिसर्च के सर्वे में इंकशाफ, पाकिस्तान में मुनासिब रिश्ते न मिलने की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। उसके बाद तालीम की कमी को वजह करार दिया गया। 84% अफराद ने कहा है कि वो रिश्ता ढूंढने के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से रुजू करते हैं। जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। जन्नत का अंजाम जानिए। ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की आखिरी किस्त में आज शब 8 बजे सिर्फ जियो पर। दुनिया क्रिकेट पर किसकी हुक्मरानी होगी? कौन उठाएगा वर्ल्ड कप ट्रॉफी? इतवार को अहमदाबाद के स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार की चैंपियन मेजबान भारतीय टीम मद्दे मुकाबिल होगी। बरतानवी बैंड भी पसूड़ी के शहर में गिरफ्तार। धुन बजाकर सबको हैरान कर दिया। बैंड बरतानिया के बादशाह की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी हाई कमीशन की तकरीबात में शरीक है। और मशहूर ज़माना बच्चों के हर दिल अजीज मिक्की माउस 95 साल के हो गए। वॉल्ट डिज्नी का तख्लीक करदा नटखट किरदार पहली बार 1928 में स्क्रीन पर जलवागर हुआ। 1978 में मिक्की माउस को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में सबसे पहले कार्टून किरदार की हैसियत से शामिल होने का एजाज़ हासिल हुआ।